नमस्कार मित्रों, मैं रोशन मेहता। मैं आप सबों का स्वागत करता हूं एके न्यूज़ सोनी। और अभी हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान जुड़े हैं। ये परवाहा उस क्षेत्र से आते हैं जहां पर कभी रेणु जी कवि हुआ करते थे और उन्हीं से उभरता हुआ एक लड़का और निकला है और इन्होंने भी उसी क्षेत्र में अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश की है जिसमें रेणु जी थे, अर्थात कवि के अर्थात लेखक के रूप में, और इनका नाम है गौतम केसरी। स्वागत है गौतम केसरी आपका हमारे चैनल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारा ही स्वागत कर रहे हैं हमारे ही चैनल पे। जी बिल्कुल। चलिए, आपने हमारा ही स्वागत किया हमारे चैनल पे और आपसे हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। आप ये जो कवि की जो छवि आई है आपके अंदर, क्या ये हमारी भूमि जो है जहाँ से बहुत सारे कवि निकले हैं, जहाँ पर हमारी एक और फिल्म शूटिंग हुई थी उस समय, तीसरी कसम, जिनके लेखक आपको पता है कौन? हाँ, उनके लेखक शायद प्रेमचंद फणीश्वर नाथ रेणु थे। जी, फणीश्वर नाथ रेणु थे और प्रेमचंद हमारे नरपतगंज से आते हैं। आपको ये पता था? नहीं, ये बात नहीं पता। चलिए, आज आपको पता चला। और हमारे नरपतगंज के थे, वो भी अपना ही अररिया जिला से आते हैं और आप भी अररिया जिला से आते हैं। तो आपको हमारी मिट्टी में ही कह सकते हैं कि कवि की महक है। हमारे अररिया जिला वो क्षेत्र है जहाँ से बड़े सीमांचल के बड़े कवि लेखक उभरे हैं, फणीश्वर नाथ रेणु। तो उस मिट्टी से मैं अपना एक बहुत छोटा कवि हूँ, बहुत छोटा रचनाकार हूँ, मैं कार्य कर रहा हूँ। जी। और सीमांचल के जगह अगर हम बिहार बोले तो बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत सारे कवि यहाँ से निकले हैं। मगध उस समय हुआ करता था, बहुत सारे ऐसे कवियों हुए हैं, बहुत सारे महान व्यक्ति हुए हैं। खैर, हम इन सबों पे अभी बात नहीं करेंगे, इतिहास की बात इतिहास में रहने देते हैं। और वर्तमान में आप अभी निजी जीवन में क्या सब करते हैं, थोड़ा उस पर चर्चा करिए। मैं एक कवि लेखक हूँ और मैंने इस क्षेत्र में मैं 4-5 सालों से कार्यरत हूँ, काम कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में मैंने 2-3 किताबें भी लिखी है और मैं वर्तमान में कुछ प्रोजेक्ट पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभिनय मैंने सीखा है छत्तीसगढ़ रायपुर से, वहाँ से मैंने 6 महीने का एक्टिंग ट्रेनिंग लिया है और मैं आने वाले टाइम में एक शॉर्ट फिल्म करने वाला हूँ। फिर उसके बाद अगर कोई प्रोजेक्ट मिला तो उस पे काम करूँगा मैं। चलिए, जानकर बहुत खुशी हुई और इसके लिए आपको अग्रिम बधाई हो, क्योंकि आप साउथ के उस क्षेत्र में जाना चाहते हैं जिसको टॉलीवुड कहा जाता है। आज मैंने अभी साउथ की बात नहीं की, मैं एक साउथ मूवी करने वाला हूँ जो यूट्यूब चैनल पे। अच्छा, क्षमा चाहूँगा, आपने शॉर्ट मूवी कहा, शॉर्ट फिल्म आने वाली है आपकी, अर्थात सूक्ष्म चलचित्र, तो वो आप करेंगे और जो कि 15 अगस्त को शायद रिलीज होगा, ऐसा हमारे सूत्रों के हवाले से पता चला है। खैर, और आप और क्या कहते हैं, आप बहुत सारे कवि किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से आपका एक आता है नवदीप। नवदीप में आपने किन किन बातों पे चर्चा किया, थोड़ा सा? नवदीप होता है, मतलब नवदीप मतलब नया दीपक। जो जब पहली बार कोई दीपक जलता है तो उस समय वो नया रहता है। तो मैंने उसमें मतलब बहुत सारी मैंने कविताएँ लिखी है उसमें, और वो कविता मतलब वर्तमान पीढ़ी पे ही है, युवाओं के लिए वो कविता है। अच्छा, आपने नवदीप लिखा है, और जो नवदीप होता है अर्थात नए युग का जो आगमन है, अर्थात जो दीप जलता है, ठीक उसी प्रकार आपने नवदीप लिखा है और नए युवाओं के लिए लिखा है। जानकर बहुत खुशी हुई। हम इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ेंगे। और ये कहाँ मिल जाएगा? ये अमेज़न पे मिलेगा, फ्लिपकार्ट में मिलेगा। अच्छा, ऑनलाइन सुविधा भी है, और अगर कोई ऑफलाइन खरीदना चाहे तो? ऑफ़लाइन तो नहीं मिलेगा अभी, क्योंकि वो उतना आगे तक नहीं पहुँचा है कि किसी पुस्तक भंडार में मिले, दुकान में मिले। अच्छा, तो उतने हाँ, हमारे मित्र हैं और ये अभी उतने अब ये अभी संघर्षशील रास्ते पे हैं, बहुत संघर्ष किया है, फिर इन्होंने इतने सारे क्लास किए हैं, उनके बाद वो आप एक्टर शॉर्ट फिल्म के तक पहुँचे हैं। और अभी वर्तमान में क्या लिखे हैं? वर्तमान में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब हमारे समाज के लिए बहुत गलत है, गलत चीज़ें हो रही है, तो उन चीज़ों पे मैं प्रकाश डालता हूँ, थोड़ा लिखता हूँ उन पे। अच्छा, आपको पता है कि हमारे बिहार में सब कुछ का पेपर लीक हुआ है, यूपीएससी को छोड़ करके बीपीएससी लीक, बिहार परीक्षा परिषद लीक, और उसके बाद क्या कहते हैं, ये जो बोर्ड एग्जाम होता है बच्चों का वो लीक। इन सबों का लीकेज जो है, इनके लिए कोई कविता या फिर कोई फेविक्विक लगा के चिपका दीजिए। आपने कहा ना यूपीएससी को छोड़ के, अगर यूपीएससी बिहार का होता ना, वो तो बिहार का है नहीं, तो वो भी लीक हो जाता। सारा मामला बिहार का है, तो बिहार में जो चीज़ें होती है वो लीक हो जाती है। तो उस पे एक छोटी सी कविता है। बिहार में परीक्षा का हर बार ये अजीब खेल होता है। बिहार में परीक्षा का हर बार ये अजीब खेल होता है। एग्जाम होने से पहले बाजारों में पेपर लीक होता है। कुछ समस्या आ जाए तो एग्जाम को ही रद्द कर देते हैं। वैकेंसी आने से पहले पैसे पर सीट बेच देते हैं। लापरवाही है शिक्षा विभाग का, टेबल के नीचे मेल होता है। बिहार में शिक्षा का हर बार ये अजीब खेल होता है। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। बिहार के बाजार में ये कौन सा खेल होता है कि टेबल के तौर से माल पास होता है ऊपर से,
कि तौरे तर पेपर लीक हो जाता है, नहीं? बिल्कुल। तो इनके लिए जो है ये हमारे बिहार की पीढ़ियों को जो है उनको बर्बाद कर रहा है। इस पे प्रतिरोक लगना चाहिए। और इतना ही नहीं, आज 64 की 65 बच्चों को एक साथ ही टॉप कर दिया गया और वो भी बिहार की। तो ये इनके वजह से एक बालिका आत्महत्या कर ली। ये मतलब दुखद खबर है। और इन सबों पर भी अगर ऐसी-ऐसी घटनाएँ नहीं होंगी, तो ये सभी घटनाएँ नहीं होंगी। तो इसीलिए लीकेज पे रोक लगे। और बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार हैं बिहार में, कब बंद होगा? पुल टूटता है, पुल की इतनी हवा ऐसी आंधी आई कि हमको तो एगो गाना इस पे याद आ जाता है। कैसे न कहता है कि कुछ लोग बोला कि कैसे बोलता है कि पटना से चला था दवैया की, ऐसे कुछ करके। तो कुछ इसी तरह से यहाँ पे नेताओं के आंख पे पटिया बा और उन्हीं नेताओं के माध्यम से हीरोइनियों के नाक में नथिया बा। और क्या कहते हैं, हमारे बिहार में पुल के धंसने की, क्षमा चाहूँगा, पुल का धंसना बा। ठीक है, अगर इनको शॉर्ट में बोले, पटिया बा, नथिया बा और पुल के धंसना बा। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो अब ऐसे कह सकते हैं ना, कोई चीज़ रोज़ की बात हो जाती है, तो ये रोज़ की बात है। मतलब अब हर साल जैसे साल में फेस्टिवल आता है, उसी तरह साल में हमारे बिहार में पुल गिरती है। फेस्टिवल, सही बात बोले। जैसे वैकेशंस चलता है, अभी सारे पुल छुट्टियां मार लिए। बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। एक जमाने में एक बहुत बड़े पत्रकार हुए, उससे पहले वे कवि थे, उसके बाद वो पत्रकार बने, उसके बाद वे राजनेता बने। उन्होंने कहा था कि बनेंगे बिगड़ेंगे, सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, पुले बनेंगे बिगड़ेंगे, लेकिन नेताओं की कुर्सी रहनी चाहिए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो इस पे है, जिसके कारण हो रहा है और किसके कारण हो रहा है, इस कविता के माध्यम से बताऊँगा। घोटाले पे घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार आज भी ज़िंदा है। घोटाले पे घोटाले करते हैं, भ्रष्टाचार आज भी ज़िंदा है। पिछड़ों में हम गिनती होते हैं, इसलिए बिहार शर्मिंदा है। खाने वाले इतने बकरा हो, सुनिएगा, खाने वाले इतने बकरा हो तो बकरा पुल कैसे रह पाएगा? भ्रष्टाचार की बहाव में आकर नदी में धाराशायी हो जाएगा। सरकारों की लापरवाही। आपने बहुत अच्छी बात कही, बहुत पॉइंट बात बोली कि भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार होते रहे, क्या जिंदा है? नहीं, क्या सब बोले थे पॉइंट? भ्रष्टाचार आज भी जिंदा है। अच्छा, घोटाले पे घोटाले होते रहे, भ्रष्टाचार आज भी जिंदा है। बिल्कुल। मतलब ये कौन सा बात है? आप एक और बात पे कविता लिखे हैं का? अरे हमारे बिहार में एगो चाचा है, कब पलट जाते हैं उसी तरह से हमारा बिहार में कहीं कहीं पुलवा पलट जाता है। पुलवा पलटता है, धंसता है, सॉरी पलटता नहीं, वो धंसता है। सरकार इधर बदलती है, उधर धंसता है। और धंसता है तो क्या होता है कि गरीब जो वो काम कर रहे होते हैं, मजदूर, वो धंस जाते हैं। उन घर की रोजी रोटी छिन जाती है, उन घर में दुखियां आ जाती है। क्या ये पलटू चाचा पे कोनो कविता? हाँ, ऐसा है क्या कि जब मैं उस पे लिखने की कोशिश करता हूँ, तब तक में वो पलट जाते हैं। तो मैं बिल्कुल लिख नहीं पाता हूँ। बिल्कुल सही बात है। कुछ इसी तरह से हुआ हमारे करियर के साथ भी, इसी ये पलटते रहते हैं। ठीक है, और आपसे मिलकर के बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो थे हमारे साथ अभी थे, वो हमारे मेहमान, वो गौतम केसरी कवि हैं और ये उभरते हुए कवि, और इन्हीं के साथ आज का वीडियो संपन्न करते हैं। धन्यवाद।